In last period, last video, we have seen article number 20. Okay. Now article number 21, Newton's law of viscosity. न्यूटन नेम ऑफ द साइंटिस्ट, उन्होंने विस्कोसिटी के लिए एक लॉ दिया है और वो लॉ क्या कहता है ये बरोबर समझ लीजिए। उसके पहले इसकी जो फिगर है जो हमने लास्ट लेक्चर में भी हमने देखी कि ये जो लिक्विड होता है ये ऐसा फ्लो होता है लेयर्स में, है कि नहीं। कौन सी लेयर्स है ये? स्ट्रीमलाइन फ्लो की। किसकी? स्ट्रीमलाइन फ्लो की ये लेयर्स है। और ये सबसे नीचे की जो लेयर होती है वो स्टेशनरी लेयर होती है। क्या होती है? स्टेशनरी लेयर। ओके, यस। हाँ, तो मैंने बताया जैसे कि ये लेयर है, मान लो इसकी वेलोसिटी v, तो इसके ऊपर की वेलोसिटी क्या रहेगी? v प्लस डी वी। क्लियर? तो ऊपर की लेयर जो है वो नीचे के लेयर के ऊपर क्या लगाती है? एक विस्कस फोर्स, यानी अपोजिंग फोर्स। नीचे की लेयर भी ऊपर के लेयर के ऊपर लगाती है फोर्स, लेकिन ऊपर के लेयर का नीचे के लेयर के ऊपर फोर्स ज़्यादा होता है। मतलब ऊपर की लेयर क्या बोलती है नीचे की लेयर को कि भाई पहले मुझे जाने दे, बाद में तू जा। तो किसकी स्पीड ज़्यादा है? ऊपर के लेयर की, है कि नहीं। ऊपर के लेयर की स्पीड ज़्यादा होती है नीचे के लेयर से, और ये ऊपर की लेयर नीचे के लेयर के ऊपर ज़्यादा विस्कस फोर्स यानी अपोजिंग फोर्स लगाती है ताकि वो खुद सामने निकले और नीचे वाली बाद में आए। हाँ, तो इसी के रिलेटेड न्यूटन साहब ने ये लॉ दिया जिसको क्या बोला जाता है? बोलो, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट यानी विधान जो दिया है, मतलब इस लॉ का विधान, स्टेटमेंट क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। स्टेटमेंट ये है कि फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो, कौन से फ्लो के लिए? ये देखो, कौन से फ्लो के लिए? स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए द विस्कस फोर्स, ये विस्कस फोर्स यानी अपोजिंग फोर्स जो किसने किसके ऊपर लगाया? ऊपर की लेयर ने नीचे के लेयर के ऊपर। हर ऊपर की लेयर उसके हर नीचे के लेयर के ऊपर क्या लगाती है? अपोजिंग फोर्स यानी विस्कस फोर्स। तो वही द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन एनी लेयर, एक्टिंग ऑन, इस केस में इस लेयर ने इस लेयर के ऊपर जो फोर्स लगाया, हाँ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किससे? दो बातों को। एक पहला, एरिया ऑफ द लेयर, उस लेयर के एरिया को। मतलब अभी ये लेयर है ना, तो जाहिर सी बात है ये जो लेयर है, ये जो लेयर है, ये जो लेयर है ना, अरे इसका कुछ एरिया होगा ना बाबा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ कुछ एरिया होगा ना। हाँ, तो उस एरिया को क्या रहता है? वो विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और दूसरा वेलोसिटी ग्रेडियंट dv बाई dx, ये हमने कल के ही वीडियो में देखा है ना। तो ये विस्कस फोर्स यानी अपोजिंग फोर्स वेलोसिटी ग्रेडियंट को भी क्या रहता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। तो इन दोनों टर्म को अगर हम मैथमेटिकली कन्वर्ट करें, कैसा कन्वर्ट करें? मैथमेटिकली अगर कन्वर्ट करें तो क्या मिलेगा? तो देयरफॉर, हाँ, क्या मिलेगा कि ये विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ लेयर, से इक्वेशन 1। और दूसरा, यही विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv बाई dx यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट को भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, से इक्वेशन नंबर 2। अब कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट 1 और 2 को क्या करो? कंबाइनिंग, तो क्या मिलेगा? लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये विस्कस फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv बाई dx। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के हम क्या करेंगे? इक्वल टू, और एक कांस्टेंट लिखेंगे, जैसे 10वीं का कंसेप्ट क्या? y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, अरे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो देयरफॉर y इक्वल टू k क्या है? कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, है कि नहीं? अरे तो उसी प्रकार से
एफ तो वैसा ही है, प्रोपोर्शनलिटी की जगह इक्वल टू, और ये कांस्टेंट, और ये ए और डीवी बाई डी एक्स वैसे ही है ना। हाँ, तो क्या होगा, फार्मूला क्या है फिर, एफ इक्वल टू ईटा ए डीवी बाई डी एक्स, वेयर यानी इस इक्वेशन में ये ईटा इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट, क्या है, और इसको क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा को क्या बोला जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एंड इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ लिक्विड। और किसके ऊपर डिपेंड होता है, नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर। मतलब कैसे, मैंने बताया ना, कल के वीडियो में बताया कि जैसे हनी और वाटर है, कौन ज्यादा विस्कस है, हनी, वाटर है कम विस्कस है। तो हनी के केस में ये जो ऊपर की लेयर रहेगी वो नीचे के लेयर के ऊपर ज्यादा विस्कस फोर्स यानी ज्यादा अपोजिंग फोर्स लगाती है ना। जबकि यही लिक्विड अगर वाटर होता तो यही लेयर इसके ऊपर कम विस्कस फोर्स लगाती, क्लियर की नहीं। तो फिर ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा जो है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, उस लिक्विड के नेचर के ऊपर, कि भाई वो लिक्विड कौन सा है, उसकी विस्कोसिटी कितनी है, ज़्यादा है या कम है, जैसे हनी और वाटर बताया। यस, तो ये हुआ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ओके।